इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, कि रेडॉक्स रिएक्शन हम पहचानने कैसे। तो रेडॉक्स रिएक्शन पहचानने के देखो, अभी जब हम लोग पहले हमने रेडॉक्स रिएक्शन 10th या 9th में पढ़ा था, तो वहाँ पे हमको नॉर्मली बोला जाता था कि जहाँ पे ऑक्सीजन का एडिशन होगा वो ऑक्सीडेशन होगा, या जहाँ पे हाइड्रोजन का एडिशन होता है वो रिडक्शन होता है वहाँ पे। ठीक है, बट अपने पास ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जहाँ पे ना तो ऑक्सीजन का एडिशन होगा, रिमूवल कुछ नहीं होगा, फिर भी वो रेडॉक्स रिएक्शन होगी। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पहचानने के कुछ देखो यहाँ पे तरीके मैंने लिखे हुए हैं। देखो, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो ऑक्सीडेशन होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो रिडक्शन होगा। अगेन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन के पार्ट है, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन के पार्ट है। तो सबसे सही मेथड होता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन पहचानने का ऑक्सीडेशन नंबर। अगर ऑक्सीडेशन नंबर हमको बढ़ता हुआ दिख रहा है तो वो ऑक्सीडेशन होगा, और आगे मैं कुछ एग्जांपल में डिस्कस करूंगा इनको कि कैसे पहचानेंगे। और अगर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है तो वो रिडक्शन होगा। ठीक है, और हमको पता है जिस भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन होता है उसको हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं या फिर रिडक्टेंट बोलेंगे, और जिस भी एलिमेंट का रिडक्शन होगा उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या फिर ऑक्सीडेंट बोलते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पहचानने का एक मेथड और होता है। ऑक्सीडेशन में हमेशा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन होता है, और रिडक्शन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का रिमूवल होता है। इससे भी पहचान सकते हैं, बट अगर मैं मेजरली बोलूँ कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हम कैसे पहचान सकते हैं, तो ऑक्सीडेशन नंबर ही चेक करना रहता है रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में। अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है तो वो ऑक्सीडेशन होगा, कम हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा, रिडक्शन। अब देखो, जैसे सपोज करो कि मैं कुछ यहाँ पे एग्जांपल लिखता हूँ, इससे क्लियर हो जाएगा हमको। मान लो ये है हमारे पास Zn plus CuSO4 changes to ZnSO4 plus Cu। ठीक है, तो इसके लिए हमको ऑक्सीडेशन नंबर निकालने आना चाहिए। यहाँ पे हम लोग जिंक को किससे कंपेयर कर लेंगे, इस वाले जिंक से। यहाँ पे जिंक 0 है, बट जब तुम यहाँ पे फाइंड आउट करोगे तो यहाँ पे जिंक तुमको +2 निकल के आएगा। फिर इस वाले कंडीशन में ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कॉपर कितना है, +2 है, और यहाँ पे कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 0 है। तो मैंने बोला था ना, जब भी देखो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा तो ऑक्सीडेशन होगा, कम होगा तो रिडक्शन होगा। 0 से +2 में जा रहा था तो ऑक्सीडेशन हुआ, बढ़ रहा था, और +2 से 0 में जा रहा है तो कम हो रहा है, मतलब रिडक्शन। और ऑक्सीडेशन में हमेशा क्या होता है, लॉस होता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया है, रिडक्शन में लॉस लिख दिया है। ऑक्सीडेशन में हमेशा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और रिडक्शन में क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। क्लियर है? तो यहाँ पे देखो, बेसिकली ये जो चीज है जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसको मैं रिड्यूसिंग एजेंट बोलता हूँ, और जिसका रिडक्शन हो रहा है वो क्या है तुम्हारे लिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या फिर ऑक्सीडेंट। क्लियर है? तो ऑक्सीडेशन जिंक का हो रहा था तो ये रिड्यूसिंग एजेंट इसको बोलेंगे या फिर रिडक्टेंट बोलेंगे, और जिसका रिडक्शन हो रहा था उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे या फिर रिडक्टेंट। ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट भी हम क्लासिफाई करते हैं ऐसे। दूसरे एग्जांपल की बात की जाए तो यहाँ पे देखो कॉपर 0 पे है, यहाँ पे कॉपर +2 पे है। देखो 0 से 2 में जा रहा है मतलब बढ़ रहा है, और जब भी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। यहाँ पे अगर मैं नाइट्रोजन को कंपेयर करूँ तो यहाँ पे नाइट्रोजन +2 में है, और यहाँ पे नाइट्रोजन +5 में है। ठीक है, तो इसके लिए ऑक्सीडेशन नंबर निकालना चाहिए। देखो +5 से +2 में जा रहा है, मतलब क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है, तो इसका क्या होगा, रिडक्शन। और ये 0 से +2 में जा रहा है, मतलब इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो रिडक्शन में हमेशा क्या होता है, मैंने बोला गेन होता है। गेन कितने का हो रहा है, तो बड़े नंबर में से छोटे को माइनस कर देंगे तो गेन निकल जाएगा इलेक्ट्रॉन का। ऑक्सीडेशन में हमेशा लॉस होता है, तो यहाँ पे भी बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस कर देंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे लॉस हो रहा है। अब देखो इसका रिडक्शन हो रहा है,
तो ये जो कंपाउंड है इसी को हम क्या बोलेंगे, इसका ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, राइट। ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या फिर ऑक्सीडेंट। कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। देखो ये कॉन्सेप्ट जस्ट अपोजिट होता है, जिसका रिडक्शन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पे हम लोग ये भी बता सकते हैं कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है या कितने इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है, ये भी यहाँ पे हम बोल सकते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा था और 3 इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा था। नेक्स्ट सपोज करो ये एग्जांपल मैं ले लूँ यहाँ पे, सपोज करो हमारे पास ये एग्जांपल है। यहाँ पे देखो अगर इसको हम लोग देखें एसएन को तो +2 के स्टेट में है, यहाँ पे एसएन कौन से स्टेट में है, +4 के। तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है तो इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पे। और ऑक्सीडेशन में हमेशा क्या होता है, लॉस होता है, ये भी ध्यान में रखना है हमको। दूसरा आयोडीन यहाँ पे -1 है और आयोडीन यहाँ पे +7 का ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो यहाँ पे देखो +7 से -1 में जा रहा है, मतलब इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है। गेन कैसे निकालोगे, 7 बड़े नंबर में से छोटे को माइनस कर देंगे तो टोटल हो जाएगा 8। यहाँ पे भी बड़े नंबर में से छोटे को माइनस करेंगे तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल के आ जाएगा, क्या हो जाएगा, देखो 4 - 2 2। तो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है और 8 इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है। तो जिसका ऑक्सीडेशन होता है उस एलिमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। और जिसका ऑक्सीडेशन, जिसका रिडक्शन हो रहा है उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इस बेस पे हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन को वेरीफाई करते हैं। और हमको पता ही है जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों होता है उसको हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। अब यहाँ पे देखो अगर मैं क्रोमियम को कंपेयर करूं तो क्रोमियम +6 है, यहाँ पे +3 है, तो इसका रिडक्शन हो रहा है। लेकिन जब इसका तुम गेन निकालोगे तो गेन देखो कितने इलेक्ट्रॉन का आएगा, बड़ा नंबर 6 और ये -3, 6 - 3 = 3। लेकिन यहाँ पे देखो इस साइड एक क्रोमियम है, एक ही क्रोमियम का एलिमेंट है और इस साइड क्रोमियम के 2 एलिमेंट है। तो यहाँ पे जब भी हम लोग गेन एंड लॉस निकालते हैं तो यहाँ पे तुम क्या करोगे, 2 क्रोमियम के लिए निकालोगे। एक क्रोमियम के लिए तो हमने निकाला कितने का आ रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है। बट यहाँ पे टोटल कितने क्रोमियम है, 2 क्रोमियम है, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्रोमियम के लिए अगर 3 का गेन हो रहा है तो 2 क्रोमियम के लिए क्या हो जाएंगे, 3 × 2 मतलब 6 इलेक्ट्रॉन का गेन होगा। तो यहाँ पे टोटल गेन कितने इलेक्ट्रॉन का होगा, 6 का होगा। तो ये हो गया रिडक्शन हमारा। अब अगर Fe को मैं मेजर करूँ तो यहाँ पे ये +3 के स्टेट में है, यहाँ पे ये +2 के स्टेट में। तो बढ़ रहा है ऑक्सीडेशन नंबर, तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन। और लॉस कितने इलेक्ट्रॉन का हो रहा है, 1। अब देखो Fe एक ही है, मतलब यहाँ पे कोई भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो सिंपल सा यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 हो रहा है। और जिसका रिडक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट है।